नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 11 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:08 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:26 पर। तिथि है कृष्ण पक्ष नवमी, नक्षत्र है मृगशिरा, योग है सिद्धि वार गुरुवार, चंद्र राशि मिथुन। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:42 PM तक, और राहु काल है 10:45 AM से लेकर 12:17 PM तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में सावधानी और शुभ समय में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम, ताकि आपके भी बन जाए बिगड़े काम। यह जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके शहर और आपके देश के अनुसार यह वक्त कुछ सेकंड या कुछ मिनट जो हमने आपको पांचांग बताया ऊपर नीचे हो सकता है। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आज के विशेष की, और उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली चांद के बटन को दबाएं और जुड़ें चैनल के साथ। अब हम आते हैं विशेष के ऊपर। आज का विशेष जो है बहुत विशेष है। कोरोना महामारी ने, कोविड-19 ने अनेक लोगों के नौकरियों में, बिजनेस में गिरावट लाया है। कुछ की तो फिर भी जैसे तैसे चली, किसी को 50% सैलरी मिली, किसी को 70% मिली, किसी को 30% मिली, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिली। किसी के व्यवसाय डूब गए, किसी के थोड़े बहुत चले। बहुत सारी ये सब चीज़ें आपको पता है, आपने सुनी है, और आप में से कुछ लोग इसके मुक्त भोगी होंगे। अब फिर से समय धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है काम की। लोगों को नौकरी चाहिए, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, स्कूल की फीस है, अपना सब कुछ देखना है, इत्यादि इत्यादि। तो अब नई नौकरी की भी तलाश है, व्यापार को फिर सही तरीके से जमाने की भी कोशिश है। तो ज्योतिष का कोई ऐसा उपाय है जो इसमें आपकी मदद कर सके, कोई ऐसा टोटका जो आपकी मदद कर सके, वो टोटका खोज कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम नहीं है, व्यापार नहीं है, तो पैसे भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। खर्चा ही नहीं कर सकते तो कैसे हम कोई बड़ा उपाय करेंगे। लेकिन ये जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मात्र 10-15 रुपए का खर्चा होगा। इससे ज़्यादा शायद ना हो, या इससे भी कम हो सकता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक नींबू लेना है, थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा। छोटा वाला नींबू जो होता है उसमें से भी थोड़ा लार्ज साइज का नींबू। ताज़ा हो, बेदाग हो, उसमें कोई काले पीले कटे पिटे के निशान ना हो, बिल्कुल बढ़िया पीले रंग का नींबू हो, पका हुआ नींबू हो। अब इस नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए, बराबर बराबर चाकू से काट लीजिए, और अपने हाथ में बंद करके रख लीजिए। जब ये प्रयोग करना हो उससे 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप इसको काटें। और ये प्रयोग करना कब है? सूरज ढलने से पहले। अब आप समय अपने आप तय कर लीजिएगा, दिन में किसी भी समय। तो सूरज ढलने से पहले इस नीम कटे हुए नींबू को आपको लेकर जाना है घर के पास, जो सबसे नज़दीक आपके जो चौराहा हो, वहाँ जाइए और चौराहे पर खड़े हो जाइए, और एक टुकड़ा लीजिए, अपने पीछे फेंक दीजिए। फिर मुंह दूसरी तरफ करिए, दूसरी तरफ फेंक दीजिए, ऐसे चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। और जो पीछे फेंका है वो आपको दिखाई ना पड़े, थोड़ा तेज से फेंकिएगा। वो कहाँ गिरे कहाँ नहीं गिरे ये आप मत सोचिए। और जैसे ही चौथा वाला फेंके, तो इस हिसाब से चौथा वाला फेंके कि जिस सड़क से आपको अपने घर वापस जाना है, तो उस तरफ मुंह हो, इस हिसाब से पहले ही तय कर लीजिएगा। और सीधे फेंका और अपने घर की तरफ बढ़ते चले गए, और अपने घर आ जाइए। और चुपचाप करिए, किसी को बताइए नहीं। ऐसे वक्त पे करिए जब कोई आपको टोके नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। प्रयोग करने के बाद सीधे घर आना है। अपने घर में जो भी आप लोग को काम करने हो काम करिए, उसके बाद कहीं और जाना है तो जाइए। ये नहीं कि वहाँ किया और कहीं मार्केट निकल गए या कुछ करने निकल गए। पहले घर आइए, घर पे आइए, 10-15 मिनट बैठिए, उसके बाद फिर कहीं जाइए।
7 दिन, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। लगातार 7 दिन आपको ये प्रयोग करना है, एक निश्चित समय पर। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सूरज ढलने से पहले, कोई भी समय हो सकता है, और इस प्रयोग को आप 7 दिन करिए, श्रद्धा और विश्वास से करिए, ईश्वर से मनोकामना करिए, और अपनी जो नौकरी के लिए या व्यवसाय को जमाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको करते रहिए। 7 दिनों के बाद या 7 दिनों के अंदर आपको अनुभव होगा कि आपके काम अब पहले से बेहतर बनने वाले हैं, या कहीं से खुशियों की खबर आपको मिल जाएगी। ये छोटा सा प्रयोग है, मैंने कहा 10-15 रुपए का खर्चा है, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। चुपचाप कर लीजिए, सफलता का मार्ग खुल जाएगा। और भी आप में से जो लोग ऐसे तकलीफ में हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मेरा धर्म है बताना, आपका कर्म है करना, आपका कर्म बताना नहीं है। 10 जगह आप ढिंडोरा पीट के बताएंगे तो टोटका काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं राशिफल की। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के राशिफल की। कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, और ध्यान से सुनिएगा। आज आप अपने घर परिवार रिश्ते नातों में खुश रहेंगे, या कहें कि आप रिश्तों का आनंद लेंगे। आज आप रिश्तों में खूब घुल मिल जाएंगे, माँ बेटे के साथ, पति पत्नी के साथ, और जो रिश्ते होते हैं जीवन में उन सब में आप लोग खूब घुल मिलकर आज आनंद लेंगे। यानी दिलों का बैर नहीं होगा, प्यार होगा। परिवार का सुख भोगेंगे, परिवार वालों के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, परिवार वालों की चिंता होगी। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज आपका मन परिवार वालों के साथ खूब खुश रहेगा, और जो गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। खुशी में मन भटक जाता है, खुशी में अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। तो अपने हर काम को मन लगाकर करें, ध्यान लगाकर करें, सीरियस होकर करें, ताकि एक ही काम को दो दो बार करने की नौबत ना आए कि कहीं गलती हो फिर से उसको सही करें, फिर गलती हो फिर सही करें। इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बाधा नहीं आएगी। नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, आपकी नौकरी बढ़िया चलेगी, व्यापार बढ़िया चलेगा, दिल खुश रहेगा, हंसमुख तरीके से काम चलेगा। आज आपके ऑफिस में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो सकता है, या किसी की रिटायरमेंट पार्टी हो, या किसी की ज्वाइनिंग पार्टी हो, या वैसे ही ऑफिस के 4-6 लोग मिलकर चंदा करके, पैसे करके चाय समोसा केक वगैरह मंगा लें और इन्जॉय करें, या कहीं कैंटीन वगैरह में जाकर सेलिब्रेट कर लें। तो कुछ छोटा मोटा ऐसा फंक्शन, ऐसा खुशी का माहौल आपके ऑफिस के परिसर में होता दिखाई पड़ रहा है, या व्यापारी लोग, 4 व्यापारी लोग मिलकर एंजॉय कर ले, खाने पीने का इंतजाम करके छोटी मोटी पार्टी कर लें। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये भी बढ़िया बात है। घर हो या बाहर हो, आपको सभी का सम्मान प्राप्त होगा, सभी से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। शेयर मार्केट से लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन दिमाग लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं। आप बड़े हो या छोटे हो, आत्मनिर्भर होंगे। बड़े भी अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझ कर कर लेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे भी पढ़ाई अपने लेवल पे पूरी कर लेंगे। हर काम सोच विचार कर करने का दिन है, अपने हुनर का प्रयोग करने का दिन है। घरेलू महिलाएं हैं तो अपने हुनर का प्रयोग करें, घर वालों को खुश करें, बढ़िया खाना बनाएं, बढ़िया चीज़ें दिखाएं। अगर कोई हुनर है तो आज अपनों को बताएं, क्योंकि आज आपके हुनर की कद्र और तारीफ होगी, और आपका हुनर जग जाहिर हो सकता है, और उसको आप अपने व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं, और लोग आपकी खूबी को भी जान सकते हैं। योजना बनाकर सभी काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। योजना बनाकर किया गया काम निश्चित तौर पे सफल होगा। किसी काम में अगर देरी होती है करने में या रिजल्ट मिलने में, तो घबराइएगा नहीं, रिजल्ट मिल जाएगा। दिन भी बढ़िया बनेगा, काम भी बढ़िया बनेगा, मूड भी बढ़िया बनेगा, और बढ़िया जश्न बनेगा। ये था मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं का दिन। लगभग ऐसा दिन बीतता हुआ उन्हें दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए, और नारायण नारायण जपते रहिए। हरि नाम में ही सारे सुख छुपे हैं। और कोशिश करिए कि खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें।
इसके साथ साथ किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, किसी छोटे या बड़े या महिला या पुरुष को कुछ आवश्यकता है और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आता है और आपको लगता है कि आप उसकी कोई सहायता कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो कर दीजिएगा वो सहायता जो आपसे बन पड़े। ये भी करना आपके लिए आज अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा और आपको इसका आगे आने वाले जीवन में या वर्तमान जीवन में कोई ना कोई लाभ तो मिलेगा। दान पुण्य पूजा पाठ हमें लाभ की इच्छा से नहीं करने चाहिए, हमें बस करने चाहिए, क्योंकि जो देने वाला है अगर आप उससे मांगते हैं तो भी वो वैसे ही देगा जैसे उसे देना है, आप नहीं मांगते हैं तब भी वो वैसे ही देगा जैसे उसे देना है। तो अगर उसकी इच्छा होगी तो आपको सब मिलेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो आप लाख प्रयत्न कर लें आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अपने कर्म करते रहना है, और इतना याद रखिए, बाकी सब मंगल ही मंगल है। आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी आज ऐसा दिन जिसको आप याद करके खुश हो जाते हैं, तो उसकी शुभकामनाएं। जीवन में समस्या, परेशानी, तकलीफ है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ज्योतिषीय सहायता लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपने बारे में और अपनों के बारे में जानकर खुश भी हो सकते हैं और अपना जीवन संवार भी सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।